मौलाए कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे इत्मीनान की खातिर यहाँ पर भेजा है ताकि वो सब मैं अपनी आंखों से देख सकूं जो कि मैंने उस भेड़िए की ज़बानी सुना था। और वाकई मैंने वही देखा जो उस रात उस वक्त वहाँ पर हुआ था। एक मर्तबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे कि तभी एक शख्स हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे शेर और जंगली जानवरों का खतरा है। या इमाम, मैं क्या करूँ? उस शख्स की बात सुनकर हजरत मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान ना हो। और हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को उतारा और वो अंगूठी उस शख्स को दे दी। और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, दौरान सफ़र जब भी तुम्हारे सामने कोई शेर या कोई जंगली दरिंदा आ जाए, तुम उसको ये अंगूठी दिखा देना और कहना ये अंगूठी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब की है। उस शख्स ने जो ही उस अंगूठी को देखा तो उस अंगूठी को इमाम अली अलैहिस्सलाम से ले लिया। उसके बाद वो अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया। जिस रास्ते से वो जाने वाला था उस रास्ते में जंगल पड़ता था। दौरान सफ़र जब जंगल से वो गुजरा तो उसके सामने अचानक से एक बड़ा शेर आ गया। जैसे ही उसने उस शेर को देखा तो वो शख्स घबरा गया, लेकिन फिर उसे हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की कही हुई वो बात याद आ गई। उसने हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी निकाल ली और उस अंगूठी को उस शेर के सामने रख दिया और कहने लगा कि ये अंगूठी हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम बिन अबी तालिब की है। शेर ने जब उस शख्स की ये बात सुनी और हजरत अली अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को देखा तो उस शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज निकाली। फिर इसी तरह उस शेर ने अपना मुंह जमीन की तरफ किया और फिर आवाज निकाली। फिर इसी तरह उसने मगरिब और मशरिक की तरफ देखा और उस दोनों तरफ देखकर उसने फिर से वो आवाज लगाई और फिर वो शेर तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। ये शख्स उस मुबारक अंगूठी की करामत देखकर हैरान हो चुका था और शेर का मामला देखकर भी हैरान हो चुका था कि आखिर ये क्या माजरा है। शेर ने दाएं बाएं और ऊपर नीचे मुंह करके क्या कहा और वो उस अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया। ये सारे सवाल उस शख्स के जहन में आ रहे थे, लेकिन उसे सफ़र पर जाना था। फिर वो शख्स अपने सफ़र पर रवाना हो गया और उसके बाद उसे कोई भी खतरा अपने रास्ते में नज़र नहीं आया और उसने आराम से अपना सफ़र तय कर लिया। उसके बाद जब वो अपने सफ़र से वापस आने लगा तो वापसी में वो उसी जंगल से आ रहा था और उस जंगल में उस सफ़र में उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई और वो वापस आसानी से आ गया। जब वो शख्स अपने सफ़र से वापस आया तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर सलाम करने के बाद अर्ज़ करने लगा, या इमाम अली अलैहिस्सलाम, मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया है कि शेर ने जब आपकी अंगूठी देखी तो उसने मुंह आसमान की तरफ करके एक दहाड़ मारी और फिर नीचे ज़मीन की तरफ देखकर एक और दहाड़ मारी और ऐसे ही उसने मगरिब और मशरिक की तरफ देखकर भी आवाज़ लगाई। फिर इस अंगूठी को देखकर पता नहीं कहाँ वो तेज़ी से चला गया। उस शख्स की ये बात सुनकर हज़रत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, क्या तुमको ये पता है कि इन आवाज़ों में जो उस शेर ने आसमान और ज़मीन की तरफ देखकर निकाली और मशरिक और मगरिब की जानिब देखकर, इन आवाज़ों का क्या मतलब था? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, बिल्कुल नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो हज़रत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, उस शेर ने जब आसमान की तरफ अपना मुंह करके आवाज़ लगाई तो उसने कहा था कि कसम है उस ज़ात की जिसने आसमान को कायम किया
और जब जमीन की तरफ देखा तो उसने कहा कि कसम है मुझे उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया। और फिर उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके कहा कि कसम है उस जात की कि जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहां मेरी शिकायत हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से की जाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जंगी कारनामे आपने जरूर सुने होंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सवाल जवाब के वाकयात से भी आप वाकिफ होंगे और मौलाए कायनात हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसी इल्म के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। लेकिन ये एक ऐसा वाकया है जो आपने शायद ही सुना होगा। दौरे नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन मदीने में दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीना के लोग डर और खौफ की वजह से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा